मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी तनख्वाह शादी के बाद भी आई को ही दूँ। अवनी मुझे पसंद है, मैं उसको सारी शर्तों के साथ स्वीकार करता हूँ। अगर आज अवनी ने अपनी पगार मेरे हाथ में नहीं रखी तो समझ लीजिए आज से अवनी का इस घर से रिश्ता खत्म। बस अब बहुत हो गया। अवनी की तनख्वाह के मसले को आज मैं हल करके रहूंगी ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए। अरे आइए, आप आइए ना। आइए, बैठिए आप, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए। कहीं आई, कैसे आना हुआ? मुझे फोन कर देते, मैं आ जाता। आप खामखा इतनी दूर आई। वो आपकी आई से बात करनी थी, कहाँ है वो? आई तो मंदिर गई हुई है और मैं अभी टूर से वापस आया हूँ। अगर कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं आई को बता दूँ। आपकी आई से बात करनी थी, ठीक है, लेकिन आपसे भी कह सकती हूँ मैं। हाँ कहिए। मैं आपकी आई को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारी खुशी अवनी से है, अवनी की पगार से नहीं। पता नहीं क्यों वो ऐसे समझ रही हैं कि हम अवनी को बहका रहे हैं, उसकी पगार पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले हमें अवनी का ही सहारा था, लेकिन अब तो आभा की पगार आने लगी है। मैं भी सिलाई का काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। अब अवनी की पगार की जरूरत नहीं है हमें। मैंने ये बात अवनी से भी की कि तू अब अपनी पगार अपने पास रख। आज से मैं उसका एक पैसा भी नहीं लूंगी। देखिए भास्कर, मैं आपकी आई को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि वो अब हम पर या अवनी पर इल्जाम लगाना बंद कर दे। देखिए आई, अच्छे दिल के लोग जो होते हैं वो अक्सर ज़बान के थोड़े कड़वे होते हैं। जाने दीजिए इन बातों को। लेकिन ये सोचिए कि अगर आप सीधे सीधे अवनी की पगार लेने से मना कर देंगी तो वो पगार ला के मुझे देगी और फिर मुझे और मेरे परिवार को जिम्मेदार ठहराएगी। देखिए आई, शादी से पहले ही मैंने उसे ये कह दिया था कि उसकी पगार पर सिर्फ आप ही का हक होगा और मैं चाहता हूँ कि ये बात कायम रहे। आई, आप जानते हैं कि अवनी किसी की सुनने वाली नहीं है, तो इसलिए आप वो पगार रख लीजिए ना, और फिर बाद में आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे मेरी आई को या बाबा को या फिर मुझे। एक और बात आई, भूलकर भी इस बात का अवनी को पता नहीं चलना चाहिए। आप चुप रहेंगी तो दोनों घर में शांति बनी रहेगी। सोच ले आई, तुम्हारी एक हाथ से दोनों परिवार की मुश्किलें जो हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, और अगर तूने मना कर दिया तो अवनी की मुझसे बढ़ भी सकती है। फैसला आपके हाथ में कि आपको ये बात अवनी को बतानी है या नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं अवनी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। चलती हूँ।
हेट दिस यार। ये सोशल वर्क के चक्कर में हमें कहाँ इस बस्ती में आना पड़ा। चुप कर नैना, ऐसे नहीं कहते। पागल है क्या तू? और फिर मार्क्स भी तो मिलेंगे हमें। अरे तुझे पता है क्या, ये बहुत अच्छा काम होता है। बेचारे इन गरीब लोगों को बीमारियों के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, और अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब मुंह बनाना बंद कर और चल मेरे साथ। पापा, कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो बोलने का नहीं, और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेने का। बहनी, अंधा है क्या? नमस्ते। हम एक्चुअली हमारे कॉलेज की तरफ से आए हैं एक सर्वे करने, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह गंदगी से दूर रहकर आप बीमारियों का सामना कर सकते हैं। मैं आपका घर देखना चाहूंगी। कोई ताजमहल नहीं है, बस एक ही खोली है। आओ। अरे ये इतनी गर्मी में ऐसे चादर लेके कौन सोया है? कोणी नहीं, पोरगा है माझा, बच्चा है मेरा। ऐसे बीमार पड़ जाता है और कभी कभी ऐसे ठीक हो जाता है। अरे फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए ना। हो सकता है मलेरिया या कोई खतरनाक बीमारी हो जो गंदगी की वजह से पैदा होती है। आप अंदर आइए ना, अंदर देखिए। वैसे घर में साफ ठेवते हैं। इसका ऐसे है कि हवा पानी बदल जाती है तो वही बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब हम निकलते हैं। थैंक यू। इन दोनों का कोई ना कोई लफड़ा तो जरूर है। लगता है अब अपना आखिरी पत्ता खींचना पड़ेगा। अरे जब बीवियां कमाती हैं तो पति को तो ऐश करनी ही चाहिए ना यार। फिर हर महीने के एंड में सैलरी तो आ ही जाती है। टेंशन किस बात की यार? अरे कमाऊ बीवी है, वो ज्यादा से ज्यादा मस्का मार लेंगे और क्या हुआ। हाँ वैसे एक बात बोलूं यार, मेरी लाइफ तो सेट है एकदम बिल्कुल। अरे सुन, उसके आने का वक्त हो गया यार। ठीक है, चल मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। भास्कर भाऊजी की आई का फोन आया था। वो तेरे बारे में पूछ रही थी और आई को बहुत उल्टा सीधा सुनाया उन्होंने। तू ना भास्कर से बात कर। तेरी सास है ना, सबकी बात टाल सकती है सिवाय भास्कर की। इसका क्या करना है? ठीक है, ये मेरी सैलरी है। तुम्हारी सैलरी? तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? इसमें तुम्हारी आई का हक है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कल आपकी आई ने क्या किया? उन्होंने मेरी आई को इस बात को लेकर बहुत खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कहा कि वो अपनी शादीशुदा बेटी की कमाई पर पल रही है। खासकर जब शादी से पहले ये सब बातें साफ हो चुकी हैं, तो फिर अब इन बातों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अपनी वो हमारी आई हैं, तुम्हारी सासू माँ है। उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, इसमें क्या हो गया? तुम्हारी भी तो वो कुछ लगती है ना। अब जाने दो इन बातों को, खामखा रिश्ते मत बिगाड़ो। तो भास्कर, आप ये चाहते हैं कि मैं इस सैलरी ले जाकर अपनी आई को दूं? हाँ बिल्कुल। और आपकी आई, उनको क्या जवाब देंगे?
तुम्हारी सासू माँ है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ होता क्या है बेसिकली। क्या होता है कि जब आई जो है वो सासू माँ में चेंज होती है तो थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। अब देखना जब मनोहर की शादी होगी तो जब उसकी बीवी आएगी तो फिर देखना तुम, जो तुम्हारी आई है ना वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा कड़वाहटपन आ जाएगा उन्हें। तुम छोड़ो ना इन सब बातों को, क्या लेके बैठ गए तुम? भास्कर, आप प्लीज समझाइए उन्हें। मैं भी सोचती हूँ इस घर के बारे में, भला चाहती हूँ, और इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं अपनी सैलरी अपनी आई को दे रही हूँ तो ओवर टाइम के पैसे मैं इस घर में दूंगी। पर आप अपनी आई से कहिए कि वो मुझे दुश्मन ना माने। आई बैठो इधर, अब नहीं बैठो। उनको जो सोचना है उनको सोचना है, ये तुम्हारी सैलरी है, जहाँ मर्जी खर्च करो। तो ठीक है, फिर मैं अपनी ये सैलरी अपनी आई को दूंगी। और भास्कर, मैं अब ये समझती हूँ कि इस मैटर पे ये आखिरी फैसला है और आगे से इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। आज के बाद मैं अपनी सैलरी आई को दूंगी और ओवरटाइम के पैसे इस घर में। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं तुम्हारे आई के यहाँ और ये लिफाफा देकर आते हैं। अभी नहीं, हम लोग कल जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कल चल लेंगे दोपहर के वक्त। और फिर एक काम करेंगे, कल मैं तुम्हें लंच पे भी ले जाऊंगा। अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? नमस्ते। आइए आइए ना, बैठिए। भाई तुम मैं चाय बना के लाती हूँ। आइए भास्कर, बैठिए। कैसे आना हुआ? आई मैं तुझे अपनी सैलरी सौंपने आई हूँ। उस दिन तो तूने पैसे नहीं लिए, पर तुझे पता है वो पैसे एक मजदूर के काम आ गए और उसकी जान बच गई। लेकिन आज मैं तुझे ये देकर ही जाऊंगी। और आई, भास्कर भी यही चाहते हैं कि मैं अपनी सैलरी तुझे दूं। मेरी बात तो तू टाल देती है, पर भास्कर की बात नहीं टाल सकती। शक से अरे अवनी ताई, कशी आहेस? नमस्ते जीजू। तू चल ना, मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, तुझे दिखाना है, चल ना। आपको पैसों के लिए दोबारा आना पड़ेगा तो आप अभी रख लीजिए पैसे। ये लिफाफा रख लीजिए। आई, मैंने अदिति को बोल के मौसी को चाय के लिए मना कर दिया है। हम लोग अब निकलेंगे। लेकिन तू आई फिर किसी और दिन से। कल अपनी से मैंने वादा किया था कि उसको लंच पे ले जाऊंगा। चले? अच्छा अच्छा है। ताईला सोडून येते। कितना अच्छा है ना भास्कर। भगवान इन दोनों में ऐसे ही प्यार और समझदारी बढ़ती रहे बाबा। चटनी पीसने की। Allow me. तो मेरी प्रिंसेस, जगह कैसी लगी? अच्छी है।
Yes, sir. Order, please. एक काम करते हैं, आज ऑर्डर मैं देता हूं तुम्हारे लिए। ओके, एक दाल मखनी, Yes, sir. एक कढ़ाई पनीर, एक वेज रायता और तंदूरी रोटी और जीरा राइस और 2 ग्लास जूस और आइसक्रीम बाद में। थैंक यू। ये सब खर्चे इस तरह बाहर आकर लंच करना, और फिर भास्कर की सैलरी भी काफ़ी देर से मिलती है, कहीं कुछ। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।